सवाल हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब दिवाली का समय निकल गया, कोरोना के 2 साल भी निकल गए, लॉकडाउन का दौर भी निकल गया। पर इस दौर में आपने देखा होगा कि मोटापा बहुत ही भयावह रूप से हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। हर दूसरा तीसरा आदमी हमारे पास भी आता है कि डॉक्टर साहब वजन बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। इस विषय पे हमने काफ़ी पिछले लेक्चर्स भी लिए हैं। तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमने सोचा क्यों ना इस विषय को एक बार फिर छेड़ा जाए, क्योंकि इसका एक पहलू है कि कई बार हमारे पास महिलाएं आती हैं जो लगभग अपनी उम्र के 30-35 साल 40 साल के दशक में रहती हैं और मोटापे के लिए वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो मालूम है मुझे थायराइड की बीमारी है, मैं 5 साल से थायराइड की गोली खा रही हूँ और इसीलिए मेरा वजन बढ़ा हुआ है, ये मेरा वजन थायराइड की वजह से है। तो जब उनको आप ये बताओ कि आपका ये वजन खाने पीने से है तो ये इस चीज़ को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत प्रबल है समाज में कि थायराइड की वजह से वजन बढ़ने लगता है और ये वजन नियंत्रित नहीं होता चाहे कुछ भी कर लो। प्रायः लोग कहते हैं कि हम तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत थोड़ा सा खाते हैं। अब देखिए डाइटिंग तो मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ, पर क्योंकि मुझे थायराइड है इसलिए वजन बढ़ा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के समय कुछ लोगों का सीजेरियन सेक्शन होता है तो वो भी कहते हैं कि ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर साहब, ये बड़ा कारण है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थायराइड और मोटापे के बारे में विवेचना की जाए। शोध क्या बोलते हैं, आप और हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरी बात बताया आपको कि क्या सोचता है मरीज। देखिए ऐसा है कि मोटापा जब बढ़ता है तो बहुत सारे मोटापे वाले जो टिश्यूज होते हैं जिनको हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, उनको जहाँ फैट सेल्स होते हैं, जब मोटापा बढ़ता है बीमारी की तरफ बात जाती है तो ये फैट सेल्स से इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इस तरह के सूजन बढ़ाने वाले प्रभाव, तो इसको हम साइटोकाइंस कहते हैं, ये बढ़ने लगते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस बढ़ते हैं तो मोटापे की वजह से थायराइड की ग्रंथि में फर्क आता है, क्योंकि जो टीएसएच नाम का हार्मोन है जो मास्टर ग्रंथि से आता है वो बढ़ने लगता है। तो मोटापे की वजह से टीएसएच थोड़ा बढ़ने लगता है और जब हम जांच कराते हैं तो हमें लगता है अरे हमें तो थायराइड की बीमारी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें एक लेप्टिन नाम के हार्मोन के बारे में भी बहुत बात हो रही है, क्योंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस मोटापे में बहुत कॉमन है और ये लेप्टिन के इफेक्ट के कारण भी कहीं ना कहीं ये मोटापे के साथ थायराइड की प्रॉब्लम दिखने लगती है। पर ये जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है इसमें जब टीएसएच 10 के अंदर होता है, तो मैंने आपको पिछले टॉक्स में भी बताया है कि 10 के अंदर टीएसएच में हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इलाज करते हैं। जैसे कोई यंग महिला हो जिसने अभी प्रेगनेंसी प्लान करी है तो वहाँ पे हम ज़रूर उसको दवा देते हैं, या कोई बांझपन का इलाज चल रहा है वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे हम ज़रूर देते हैं। बाकी परिस्थितियों में 10 के अंदर टीएसएच जब होता है तो हम इलाज नहीं करते। पर कहीं ना कहीं ये 10 के अंदर का टीएसएच मन में एक गांठ बना लेता है कि ये इसी के कारण मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो इतना प्रयास कर रही हूँ, इतना भोजन की कमी हो गई, इतनी कसरत हो गई, फिर भी वजन नहीं कम हो रहा। तो इसके लिए मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहूँगा, ये तो मोटापे की वजह से टीएसएच बढ़ रहा है, बीमारी की वजह से नहीं बढ़ रहा। इसमें बहुत शोध हैं और बहुत जगह ये बारंबार ये बातें होती रहती हैं और ये बिल्कुल सिद्ध बात है। क्या थायराइड की वजह से कभी मोटापा बढ़ता है क्या? क्योंकि प्रश्न ये है, थायराइड पे सबसे बड़ा जो आरोप है वो यही है कि ये थायराइड की बीमारी हमें मोटा करती है। तो ये शोध क्या बोलते हैं, देखिए जिनको टीएसएच 10 के ऊपर है, जिनका T4 बिल्कुल कम है, सामान्य से कम है, T3 भी कम है, तो इसको कहते हैं हम ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म। ऐसी परिस्थिति जहाँ थायराइड हार्मोन की काफ़ी कमी है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म नहीं है वो। ऐसी परिस्थिति में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण आपका चेहरा सूज जाता है, शरीर में कुछ पानी रुकने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, पलकों के बाल कम होने लगते हैं और चमड़ी भी मोटी मोटी महसूस होती है, थोड़ी आवाज़ भारी होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस हार्मोन की कमी के कारण 2-3 किलो वजन बढ़ता है और जैसे ही हम इलाज चालू करते हैं, चमत्कार देखिए, जैसे ही हम लिवोथायरोक्सिन की गोली देते हैं तो इनका पेशाब बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं डायूरेसिस, और इनका वजन महीने भर में ही 3-4 किलो कम हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है
कि जब हम दवा दे देते हैं और थायराइड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, तब आपको 3-4 किलो का ही अंतर मिलता है। तो बाकी सबका अंतर का क्या मतलब है, वो कहाँ से आया? तो दर्शकों, उसमें हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि अब मैंने आपको 2 धड़े बता दिए शोधों के, कि एक धड़ा है जो बोलता है कि थायराइड की वजह से वजन कितना बढ़ता है। हमने बताया 3-4 किलो बढ़ता है और जैसे ही नॉर्मल करते हैं वो ठीक हो जाता है। दूसरा धड़ा बताता है कि मोटापे की वजह से थायराइड हार्मोन की जांच खराब आने लगती है। तो ये 2 धुरियां हो गई जिसके बारे में हमने विस्तार से बात कर ली। तो कारण क्या है? कारण है हमारी जीवन शैली। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि मोटापे में जो पहला और सबसे कारगर इलाज है वो तो बेरियाट्रिक सर्जरी है। पर ऑपरेशन करा के लोग इलाज नहीं कराना चाहते, दुबले होना नहीं चाहते। और ये सच है, मुझे भी बोलोगे तो मैं भी यही बोलूँगा कि नहीं भैया, ऑपरेशन नहीं कराना। दूसरा इलाज है, एक ही इलाज सबसे कारगर है, फिर इसका मतलब है अगर लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, वो है भोजन की कमी। खाना आपको कम करना होगा। खाने की एक ही मात्रा होती है, कैलोरीज। एक सामान्य आदमी को, जिनकी सामान्य जीवन शैली है, बहुत मेहनत का काम नहीं है, 1800 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अब ये घटाकर अगर हमने 1000 कर दी, 1200 कर दी, तो जो बची हुई 600-800 कैलोरीज है, शरीर अपनी गर्मी तो बना के रखेगा। तो वो अब शरीर जो जमा है, वसा है, फैट है, वहाँ से लेगा और आप दुबले होने लग जाएंगे। तो 80% भाग आपके मोटापे को कम करने का आपका खान पान का व्यवहार है। खाने की मात्रा में कमी करें, सुबह और सलाद बढ़ाएं जिससे पेट हमेशा भरा रहे, तो आपका वजन कम होने लग जाएगा। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, मैं तो जिम भी जाता हूँ, मैं तो एरोबिक्स भी करती हूँ, या मैं जूम्बा करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर एक्सरसाइज मोटापे में कम करने के लिए एक्सरसाइज का योगदान 25% है, 20 से 25%। तो आप अगर बोले, अगर कोई घर में केक बना रहा है ना, तो केक आपने बेकिंग में केक पूरे बेक कर ली, उसके ऊपर सजावट जो है आपने देखा होगा ना, सफ़ेद रंग की शक्कर से सजाते हैं जिसको आइसिंग कहते हैं। तो आइसिंग ओवर द केक है एक्सरसाइज, जो आपके शरीर को शेप देगी, आपकी मांसपेशियों में ताकत लाएगी, और जब आपका वजन कम होगा तो आप दुबले होने के साथ साथ एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे, वो है आपकी कसरत। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब, जब खाना और कसरत ही है तो आपका क्या रोल है? देखिए क्या होता है कि एक हमारे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को ये जिम्मेदारी होती है कि ये देखें कहीं कोई कॉर्टिसोल की बीमारी तो नहीं, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभार आपके महिलाओं में पुरुष हार्मोन टेस्टो बढ़ने लगता है, तो चेहरे पे बाल वगैरह, काले बाल आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हार्मोन की डॉक्टर की है। शुगर तो नहीं है, थायराइड नॉर्मल करना है नहीं करना है, कोलेस्ट्रॉल क्या करना है। और फिर बात आती है कि इन सब चीज़ों के बाद भी, डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी अगर वजन कम नहीं हो रहा है और आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो आपको दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ भले ही सीमित दायरे में हैं, पर वो दवाइयाँ इतनी ख़राब नहीं हैं। उन दवाइयों को लेते हैं और एक सही डॉक्टरी सलाह में रहते हैं, तो जल्दी जल्दी वजन कम होने लगता है और जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। पर खाने पीने के मामले को मैं एक संस्कारगत मामला मानता हूँ। जो सीखेंगे वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होगा, वो तो आपको जीवन भर करना होगा। दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, पर खाने पीने का तरीका आपको संयमित व्यवहार में ज़िंदगी भर रखना होगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आएगी, और भविष्य में जब भी आप अपने मोटापे की विवेचना करेंगे, तो थायराइड अगर आपको है, थायराइड की बीमारी है, तो इसको इसी ज्ञान की परिदृश्य में देखेंगे और सही और कारगर निर्णय लेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।